चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 1 पॉलिटिकल साइंस क्लास 10, ठीक है। इसका चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी या साझेदारी। कुछ भी दे, दोनों की है, भागीदारी या साझेदारी दे, दोनों की है। साझेदारी का अर्थ क्या होता है? जो एक साथ में मिलकर 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति एक साथ मिलकर साझेदारी करते हैं, कोई चीज़ का काम करते हैं और बेनिफिट जो होता है बराबर बराबर बांट लिया जाता है, उसमें साझेदारी करते हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र। लोकतंत्र देखिए होता क्या है, और लोकतंत्र को ही नागरिक शास्त्र भी बोला जाता है। लोकतंत्र को ही क्या बोला जाता है? नागरिक शास्त्र बोला जाता है। लोकतंत्र क्या है, अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। नागरिक शास्त्र यह एक ऐसी विषय होती है जो हम सभी को एक अच्छी नागरिकता का अध्ययन कराता है तथा मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान भी कराता है। देखिए क्या करता है, ये नागरिक शास्त्र जो है एक ऐसी विषय है जो हम सभी को एक अच्छी नागरिकता, यानी एक साथ में मिलकर रहने का, कैसे नागरिकता हमें रहना है, कैसे हमको नहीं रहना है, इस नागरिकता बतलाता है। जैसे यहाँ पर हमारे नगर में जैसे साफ सुथरे लोग रहते हैं वैसे हम रहेंगे, ठीक है। कहीं गंदे लोग रहते हैं, बहुत सारे ऐसे भी जगह है जहाँ पे बहुत सारे गंदे लोग रहते हैं। नागरिकता क्या हुआ, जैसा लोग नगर में रहते हैं वैसे हमको भी बनना होता है, और इसका अध्ययन करता है। इस तरह मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य को भी ज्ञात कराता है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या है? जैसे कि हम नगर में हैं और हम कार्य कर रहे हैं, क्या हो रहा है? हम कार्य कर रहे हैं, चाहे सरकार द्वारा कोई कार्य कराई जा रही है, ठीक है। जैसे सरकार द्वारा कार्य क्या, रोड निर्माण हो रही है, ठीक है, तो हम वहाँ पर गए, देखेंगे कुछ गड़बड़ हो रही है, सीमेंट कम दी जा रही है, गिट्टी कम दी जा रही है, 2 नंबर सामान लगाई जा रही है, तो हम वहाँ पर आवाज़ उठा सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये गलत है या कितना के रुपए का लागत है, ये आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा अधिकार है, क्योंकि नागरिकता है, हम यहाँ के नागरिक हैं, हमें जानने का हक है, क्योंकि वो कि सरकार के पैसा नहीं होती बल्कि आम जनता यानी नागरिक का ही पैसा होती है, जो लोग रहते हैं उन्हीं का पैसा होती है। चलिए अब इसको हम लोग देखिए, अब तो मानते हैं कि अर्थशास्त्र हो गया, सॉरी पॉलिटिकल साइंस हो गया, पॉलिटिकल साइंस से आ गया। पॉलिटिकल साइंस में हम राजनीतिक शास्त्र के जानेंगे। बाकी सब कोई तो जानते हैं कि कोई ना कोई चीज़ का आविष्कार किया गया है तो उसका ना कोई तो पिता होगा, कोई ना कोई पिता होगा, कोई किताब लिखा है तो उसका पिता होगा। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस जो है, राजनीतिक शास्त्र का जनक किसे कहा गया है? हुआ अरस्तु को। किसको? अरस्तु को कहा गया है। ये कहाँ के रहने वाले थे? हुआ ये यूनान के निवासी थे। कहाँ के थे? यूनान के निवासी थे। नागरिक शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। यह कहाँ के थे? हुआ यूनान के थे, ठीक है। अब ये एक लोकतंत्र या प्रजातंत्र, लोकतंत्र या प्रजातंत्र या जनतंत्र, तीनों एक ही है, ठीक है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र और क्या है? लोकतंत्र, प्रजातंत्र और जनतंत्र। यानी देखिए क्या होता है लोकतंत्र, क्या है? लोकतंत्र का अर्थ इतना समझिए, लोगों के द्वारा चुना गया राजा, लोगों के द्वारा चुना गया राजा, उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। जैसे कि लोग आपस में क्या करते हैं, मत देते हैं, वोटिंग करते हैं, और उनके द्वारा जो जिसका अच्छा रिजल्ट आया उसको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यानी अन्य मंत्री पद दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह करने के बाद हमारा क्या होता है? लोकतंत्र, यानी लोगों द्वारा चुना गया क्या होता है? मंत्री होते हैं। लोगों द्वारा चुना गया शासन चलाते हैं, ठीक है। अभी तो लोकतंत्र में क्या होता है, पहले राजा लोग आते थे, प्रजा से हाथ जोड़कर विनती करते थे कि भाई आप हमें वोट दीजिए, हम आपको बहुत अच्छा काम करेंगे, और बाद में वो क्या करते हैं? आपसे हाथ जोड़वाते हैं। आज के दिन में चल रहा है, पहले तो नहीं चल रहा था। क्या कि राजा अपना काम करते थे, राजा को मिलता था, राजा पैसा हाथ जोड़वाते नहीं थे, जब जब काम होता था। आज के दिन का एक बार जीत जाने के बाद वो क्या करते हैं, अब तो एक बार हाथ जोड़ा देगा, आप 5 साल तक उनको हाथ जोड़ते रहिए। भारत ये नियम हो गया है। चलिए लोकतंत्र एवं जनतंत्र दोनों की है। यह भाषा जो है बुआ कहाँ से लिया है? ग्रीक से लिया गया है। यह शब्द जो लिया गया है ग्रीक भाषा से लिया गया है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। कई शब्दों से मिलकर बना है? 2 डेमोस और क्रेसिया। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, ठीक है। डेमोस का अर्थ क्या होता है? डेमोस ये जो है इंग्लिश भाषा है, और क्रेसिया, ये दोनों, डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। दोनों को मिलाकर बनता है जनता का शासन। क्या बना? जनता का शासन। जिस पर जनता का शासन है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? लोकतंत्र कहेंगे। यानी जनता जब चाहे, जिसको चाहे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इत्यादि को बना सकता है, जब चाहे तब गिरा सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनता का शासन कहते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले राजा का शासन था, पहले क्या था? राजतंत्र था।
अभी लोकतंत्र है, पहले का था राजतंत्र, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है। तो इसको हटाकर लोकतंत्र दिया गया। लोकतंत्र इसलिए दिया गया कि लोगों द्वारा चुना जाएगा कि कौन राजा बनेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, लोकतंत्र में प्रत्येक जनता की अहम भागीदारी होती है। ये लोकतंत्र उस रूप को कहा जाता है जिससे शासन को संपूर्ण शक्ति जनता के हाथों में निहित लोकतंत्र का सर्वोत्तम परिभाषा। देखिए ये क्या कहा जाता है, इसके अर्थ समझिए। लोकतंत्र में प्रत्येक जनता की अहम भागीदारी होती है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, वोटिंग करने जाते हैं। हम लोग इलेक्शन में जो भी होता है इलेक्शन यानी वोट हम लोग देते हैं। वोटिंग देना अनिवार्य है क्योंकि हमारे नज़र में कौन बढ़िया नेता है उसको हम लोग चुनेंगे, यानी उसमें हमें बहुत ही अहम भूमिका होती है वोटिंग कर। एक वोटिंग से लोग जीतता है हारता है, ओके। अब लोकतंत्र में लोकतंत्र उस रूप को कहा जाता है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति किसमें हो, जनता के हाथों में। हम लोग क्या है, जनता है, हम लोग जिसको वोट देंगे, जिसका अच्छा आएगा, जिसका अच्छा रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, शासन करेगा। यानी टोटल शासन किसके हाथ में, जनता के हाथ में। वो आज चाहे तो आज सरकार बना सकता है, गिरा सकता है, वो जनता के ही हाथ में होता है बुआ। चलिए अब इस बार लोकतंत्र की सर्वोत्तम परिभाषा एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के, मतलब राष्ट्रपति मान लीजिए, राष्ट्रपति भी थे, अब वैज्ञानिक भी इनको बोला जा सकता है। चलिए अमेरिका के राष्ट्रपति भूतपूर्व, मतलब पहले का, कब का, पहले का, भूतपूर्व मतलब पहले का राष्ट्रपति कौन थे, ब्राहिम लिंकन थे, जिनके अनुसार उन्होंने क्या दिया परिभाषा, उन्होंने कहा जनता के लिए, क्या बोले, जनता के सबसे अच्छे परिभाषा दिए हैं। कौन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति थे, भूत राष्ट्रपति, उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया जिसका नाम क्या था, ब्राहिम लिंकन, जिन्होंने कहा जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा क्या कि जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। अभी हम बताते हैं जो जनता जिसको चुनेगा वो जनता का कहलाएगा, लोकतंत्र का है। पहले भी बताते हैं जनता के द्वारा चुना गया, क्या होता है हुआ, चुना गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। जो चुन दिया जनता उसी को हम लोग क्या कहेंगे, शासन कहेंगे, लोकतंत्र शासन कहेंगे। अब जो कि जन्म मत अधिकार से होती है, जो कि क्या होता है, जहाँ जब से जन्म लेता है तभी से उसका अधिकार बन जाता है। या जब ये 18 साल का होगा तो वोट करेगा, और जो जिसको चाहे उसको वह दे सकते हैं, अपना मत के अनुसार देगा, किसी को बहकावा में नहीं आना है। चलिए अब ये लोकतंत्र, अब इसी के साथ में और पूछता है हुआ कि ये जो है, जब अब्राहिम लिंकन कौआ राष्ट्रपति थे, अमेरिका के कौआ ही राष्ट्रपति थे, तो 16वां राष्ट्रपति थे। कौआ 16वां राष्ट्रपति, कौन कौआ राष्ट्रपति, 16वां, ठीक है, 16वां ही राष्ट्रपति थे। कहाँ के थे, तो अमेरिका के थे। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब ये लोकतंत्र में विभिन्नता, अब आप लोग से पूछा जाए लोकतंत्र में विभिन्नता जो है वो अच्छी है या खराबी है, ये बताइए क्या होगा। लोकतंत्र में विभिन्नता का अर्थ होता है क्या, काला गोरा, अमीर गरीब, हम ये जाति से बिलोंग करते हैं, हम वो जाति से बिलोंग करते हैं, ये सब विभिन्नता हो गई। अनेक प्रकार की विभिन्नता है, कोई अमीर गरीब से भी विभिन्नता करता है, कोई रंग भेद से भी विभिन्नता करता है, कोई भाषा में भी विभिन्नता करता है, हर प्रकार से विभिन्नता करते हैं। तो इसमें हमको बताइए कि क्या विभिन्नता अच्छी है या गलत है, बोलिए। विभिन्नता जो है एक तरह से देखा है तो गलत भी है। अब विभिन्नता में एकता जो है ये सही है, विभिन्नता में एकता सही है, लेकिन विभिन्नता जो है गलत है। जैसे में आपको हम मानते हैं कि जब आप यहाँ पर हैं, आपके धर्म के लोग रहते हैं, तो आपको ये ना हम हिंदू हैं, वो कहेगा हम मुसलमान हैं, आपस में लड़ जाना, ये क्या हुआ, विभिन्नता के घातक हो जाता है, देश के लिए क्या बनता है, खतरा बन जाता है। ठीक है, पहले भी हमारे देश में खतरा बन चुका था, जैसे कि पाकिस्तान जब हमारे साथ में था तो हिंदू मुस्लिम उस समय इशारा किए लोग, तो उसके बाद क्या बंटवारा कर दिया गया। ठीक है, इसी तरह देखिए क्या कहते हैं, लोकतंत्र में विभिन्नता या विविधता दोनों की है। जब सामाजिक विभिन्नता के कारण आपस में टकराव होता है, जब सामाजिक विभिन्नता के कारण आपस में टकराव होता है तो उस सामाजिक विभाजन कहा जाता है। जब आपस में दूर लोग टकराव करेंगे तो सामाजिक विभाजन होगा ही।
जैसे कि पहले हम लोगों में क्या था बुआ, पहले हम लोग में था कि हम लोग भारत और पाकिस्तान सब एक में था। तो जब ये क्या हुआ, जब भारत और पाकिस्तान एक में था तो थोड़ा सा हम लोग में क्या हुआ, जब आज़ादी के बाद थोड़ा सा लड़ाई हुई, झंझट हुई, इस कारण क्या हुआ कि हमारा क्या हुआ, देश में बंटवारा हो गया। तो आधा कुछ पाकिस्तान को दे दिया, कुछ इंडिया रह गया। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होता है, जब जब समाज में विभिन्नता के कारण आपस में लोग टकराव करते हैं, तब तक हमारा देश क्या होता है, कमजोर पड़ता है। टकराव से देश मजबूत नहीं होता, टकराव से हमेशा देश क्या होता है, कमजोर होता है। और सामाजिक विभाजन इसी देश के कारण अखंडता को घातक बन जाती है। समाज विभाजन जो है देश के लिए एकता और अखंडता के लिए घातक बन जाती है। यही एक भारत ऐसा देश है जहाँ पे सभी धर्म के लोग पाए जाते हैं और सभी लोगों में विभिन्नता पाई जाती है, लेकिन सभी क्या होते हैं, ये आपस में एकता के प्रतीक होते हैं। हमारे देश में सिख भी है, ईसाई भी है, सब जैन भी है, बहुत सारे धर्म है हमारे, सभी 4 धर्म, बहुत सारे धर्म है हमारे में। लेकिन फिर भी हमारे में विभाज क्या है, वो विभिन्नता तो है हमारे में, क्या है, विभिन्नता तो है, लेकिन विभिन्नता के साथ में क्या है, एकता भी है। हम लोग सभी जाति में विभिन्नता में अलग हैं, लेकिन देश के बात आए तो हम लोग सब एक हैं। क्या है, हम सभी एक हैं। अब देखिए विभिन्नता जो है, अब ये समझ में आया, लोकतंत्र हो गया। लोकतंत्र कब घातक बन जाता है, विभिन्नता कब घातक बन जाता है, जब आपस में, जब सामाजिक विभिन्नता में के कारण आपस में लोग जब टकराव करने लगते हैं, ये देश के लिए क्या होता है, घातक बन जाता है। जब दो पार्टी आपस में लड़ाई करने लगेगा तो ये क्या होगा, देश के लिए घातक बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, सामाजिक विभाजन हो गया। जब दो लोग आपस में लड़ेंगे तो सामाजिक विभाजन होना तय है, और इसी सामाजिक विभाजन के देश के लिए क्या होता है, एकता का और घातक बन जाता है, बहुत ही घातक बन जाता है। मानते हैं कि हमारे साथ में ये गद्दारी किया था, उसके दूसरे से देश के साथ हो जाकर मिल सकता है, और मिलने के बाद हमारा ही देश में का क्षति पहुंचा सकता है। अब ये कब इसको जो है सामाजिक विभाजन किया जाता है, किस किस आधार पर सामाजिक विभाजन होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर नोट्स में थोड़ा सा लिख दिए। सामाजिक विभाजन के कारण क्या क्या होते हैं, देखिए, जन्म तो हमारे हाथ में है नहीं, हमारे हाथ में तो जन्म है नहीं, हम वही जाति से बिलोंग करते हैं, हम हाउ जाति से बिलोंग करते हैं, हमारा जाति ऊंचा है तो हमारा जाति ऊंचा है। इस तरह कर क्या होता है, आपस में लोग टकराव करते हैं, इस पर भी सामाजिक विभाजन होती है। ठीक है, आइए, अब ये जाति हो गया, अब ये क्या है, जन्म हो गया। मानते हैं जन्म तो भगवान देते हैं, जन्म पर तो इसका कोई अधिकार है नहीं, ना तो वहाँ पर भगवान के पास भी लड़ाई करता सब, हम वही धर्म में जाएंगे, हम इस धर्म में जाएंगे। अब जाति क्या हो गया, जाति तो अभी बता रहे, हिंदू मुस्लिम सिख है, हमारा जाति ऊंचा है तो हमारा जाति ऊंचा है। इसमें धर्म में कोई कहता है हमारा सिख वाला कहता है हमारा धर्म ऊंचा है, मुस्लिम कहता है कि हमारा धर्म ऊंचा है, हिंदू कहता है कि हमारा धर्म ऊंचा है। इस पर में भी आपस में लोग टकराव करते हैं, इस पर क्या होता है हुआ, इस पर भी क्या होता है, हमारे देश पर घातक हो सकती है, विभाजन हो सकती है। ठीक है, हमारे देश में समाज में क्या होता है, विभाजन हो सकती है, हमारे देश कमजोर पड़ सकता है। इसी कारण हमारे देश में अभी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जब जम्मू हमारे थी राम मंदिर का भी जमीन दिए, तो साथ में मस्जिद का भी जमीन दिए। ठीक है, क्योंकि किसी को एक तरह से देखा नहीं जाएगा, मानते हो राम मंदिर कहीं जमीन है, चाहे किसी का जमीन हो। ठीक है, मानते हो मंदिर कहीं जमीन हो चाहे मस्जिद की जमीन हो, उससे बहुत नहीं, लेकिन देना तो दोनों बराबर है, क्योंकि वहाँ पर पूजा जब हिंदू भी करता था तो उसका हिंदू का भी होना हक है, मुस्लिम भी करता था तो मुस्लिम का भी हक है, तो इसलिए दोनों जगह अलग अलग दिया गया। भाषा के आधार पर, जैसे हमारे बिहार में भोजपुरी बोला जाता है, गुजरात में गुजराती बोला जाता है। ठीक है, इस तरह दरभंगा की तरफ मैथिली भी बोला जाता है, बहुत सारे जगह पर अलग अलग भाषा होता है। तो इस तरह भाषा के आधार पर मेरा भाषा सुंदर है तो मेरा भाषा सुंदर है, इस तरह करने पर भी क्या होता है, विभाजन हो सकता है, टकराव हो सकता है, हमारा देश खतरा में आ सकता है। अब दूसरा ये क्षेत्र में अभी आप लोग सुनते होंगे कि गुजरात में बिहारी आया है उसको मार के भगा दो, हाँ, पंजाब में है उसको मार के भगा दो, यहाँ पर काम नहीं करने देंगे, यहाँ पर नहीं काम करने देंगे, वहाँ पर काम नहीं करने देंगे। तो यानी क्षेत्र के आधार पर भी क्या होता है, हुआ बंटवारा हो सकता है। समुदाय आपस में एक साथ बैठकर भी लोग बात करते हैं, बहुत सारा होता है। चलिए, अब व्यक्तिगत कुछ क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या हुआ, जो व्यक्ति के अंदर भी अपना होता है। ये तो भगवान ने अपना जन्म दे दिए, जाति उति तो भगवान ने अपना डाल दिए, धर्म में अपना, अब धर्म लोग परिवर्तन करते थे, वो अलग की बात है, बाद में हम बताएंगे परिवर्तन क्या होता है। चलिए, अब ये क्या बोले, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होता है, हुआ आपस में हम लोग हैं, जैसे कि हम कहते हैं हम गोरे हैं तुम काले, हम तुमसे नहीं बोलेंगे, ये क्या होगा, व्यक्तिगत आ गया। जो गोरे हैं, जैसे कि देखिए रंग पर, नस्ल पर,
देखिए रंग पर क्या, हम गोरे हैं तो हम काले से बात नहीं करेंगे, तू काला है भागो, तुम सब नहीं बोलेंगे, तो ये क्या होगा, इस पर भी लड़ाई टकराव हो जाएगा कि तू हमसे नहीं बोला, हम काले थे, हम आदमी नहीं हैं। ठीक है। अब ये नस्ल पर, हम हाइट में बड़े हैं, तुम हाइट में छोटे हैं, हम तुमसे नहीं बोलेंगे, हम मोटे हैं तो हम पतले हैं, यह भी होता है, इस पर भी लड़ाई हो जाती है। नहीं कहता है सब, हाँ थोड़ा शरीर देख के बतियाइए, ना तो मार दी 2 फाइट बस गिर जाइए। ठीक है, ये सब क्या हुआ, ये भी हमारा नस्ल है। अमीरी गरीबी क्या होता है, अमीरी गरीबी ये तो व्यक्तिगत है, रंग देखना व्यक्तिगत है, नस्ल है, हाइट वो तो देखना है, ये व्यक्तिगत है। अगर अमीरी गरीबी ये भी क्या है, व्यक्तिगत है, हम अमीर हैं, गरीब को नहीं देखेंगे, नहीं देखना चाहते, भाग हटाओ, भागा भागा मेरे द्वार पे आया, हटाओ इसको, ये क्या है, अमीरी गरीबी का भी है। अब ये व्यक्तिगत, फिर व्यक्तिगत पसंद, विभिन्नता हो गया। अब व्यक्तिगत पसंद में क्या हो गया, धर्म क्या होता है, धर्म परिवर्तन, धर्मांतर, यानी धर्म का परिवर्तन करना है, धर्मांतर कहलाता है। जैसे कि मानते हैं कि हमारा लड़का है, हिंदू है, हिंदू है, लड़का क्या है, हिंदू है, और यह मुस्लिम लड़की से प्यार करता है, और यह मुस्लिम लड़की से शादी भी कर लिया, उसके बाद क्या कहेगा, धर्म परिवर्तन करो तो हम तुमको साथ में रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। तो यह भी क्या हुआ कि एक प्रकार से क्या व्यक्तिगत पसंद है, लेकिन यह भी गलत है कि जबरदस्ती किसी को मनाना, ये गलत कहलाता है। हाँ, अपना मर्जी से कोई हिंदू है, मुस्लिम धर्म अपनाना चाहते हैं, ईसाई धर्म तो अपना सकते हैं, या मुस्लिम धर्म अपनाना चाहते हैं तो अपना सकते हैं, या मुस्लिम है वह हिंदू धर्म अपनाना चाहे तो अपना सकते हैं। ठीक है, इस तरह करने के बाद हमारा बेसिक में थोड़ा सा और कल बतलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक हम लोग इसको ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाते हैं, उसमें हम आपको डाल देंगे। जय हिंद।